राजस्थान आर्ट एंड कल्चर धमाकेदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे लगा देंगे आप काइन बोला दम पे छोड़ो पढ़ लो चुपचाप, ठीक है ना। हम लोग मेन जो चित्र शैली है उनके अंदर क्या क्या है, नाच तो है, घोड़ो कूद तो है, बांद्रा मोर, ये सब तो जिक्र कर चुके हैं। अब उनके अंदर जो उनकी उप शैली जहाँ से पूछा जाता है उनका अपन क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। और जिक्र ऐसा करेंगे कि आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो मारवाड़ तो शैली पूरी बात अगर आपने नहीं देखी ने तो फिर मैं क्या करो यार कि पिछला वीडियो में जाओ वहाँ जल्दी वो देख लो। अब मैं सिर्फ उप बताऊंगा क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। टाइम तो कत्ते को हमारा करना फिर मेरा कत्ते को मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। मारवाड़ चित्र शैली की कोई विशेषता ये इतनी है कि इस शैली के ऊपर नाथ संप्रदाय अर्थात जोगियों का बड़ा था प्रभाव पड़ा था, बस एक ही बात है। दूसरी जो है वो बीकानेर चित्र शैली है। कौन चित्र शैली है? बीकानेर चित्र शैली है। इस बीकानेर चित्र शैली की कोई खास बात नहीं है। इसके अंदर भी आप बस इतना ही ध्यान रख लेना कि भाई जो पारदर्शी कपड़े हैं वो किस चित्र शैली की विशेषता है, और पारदर्शी चित्र के अंदर भी पारदर्शी जो कपड़े हैं उनके चित्र कहाँ पर मिले। दूसरा बीकानेर के अंदर एक चित्र शैली बहुत फेमस है। कौन सी? कि ऊंटों के ऊपर जो कलाकृति की जाती है वो कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। जैसलमेर की हो जाएगी, दोनों में से आएगा फिर कोई एक आएगा। देखिए अगली जैसलमेर, इस चित्र शैली के ऊपर किसका प्रभाव नहीं पड़ा? इसके ऊपर मुगलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किस चित्र शैली पर? जैसलमेर की। और यहाँ की चित्र शैली प्रेम पर आधारित है। किस पर आधारित है? लव पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम पर। ठीक। अगली जो चित्र शैली है वो नागौर की चित्र शैली है। अब नागौर के अंदर क्या है? नागौर के अंदर चित्र शैली की विशेषताएं क्या है? नागौर के अंदर क्या चीज पाई जाती है? अब आप खुद देखो क्या पाया जाता है। तो जैसे कि वहां भी क्या है, खारे पानी झील है, तो उसके आपको कई बार चित्र दिखाई दे जाएंगे। और तो नागौर के अंदर गए तो किला के चित्र दिखाई दे जाएंगे। मेन जो है आपको मेन आड़ोती हैं उनके चित्र से आपको पता लगाना पड़ेगा, एक एक का पता लगाना पड़ेगा। देखिए कि ये प्रेम आधारित थी और नागौर के अंदर जो थी उदासीन जो रंग है, काला पीला जो रंग है उदासीन, उन रंगों के चित्र कहाँ से मिले? नागौर से मिले। अब जो मेन चित्र शैली है वो कौन सी है? वो अपनी लास्ट वाले किशनगढ़ी फेमस चित्र शैली है और यहीं से प्रश्न भी कन्फर्म होता है। देखिए यहाँ तालाब मिले, तालाब अगर चित्र दिख जाए तो वो वहां भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा हुआ तालाब है तो तालाब में बतख भी मिलेगी तो बतख के चित्र है, बतख है तो कमल भी मिलेगा तो कमल के चित्र। तो ये किसकी है? महाराणा सही। लेकिन मैं यहाँ का जो शासक था वो सावंत सिंह था। सावंत सिंह के समय यहाँ चित्र शैली बहुत फेमस हुई थी और सावंत सिंह की एक गर्लफ्रेंड थी, एक भाईली ही, एक प्रेमिका ही, जिसका नाम था रसिक प्रिय। रसिक प्रिय से वो बहुत प्यार करो तो बेचारा डेली रसिक प्रिया के गैर चक्कर काटे। रसिक प्रिया जो थी वो इसकी दासी थी, लेकिन प्रेम तो क्या है वो जब कोई वजह से दिल गद्दी पे है तो परी की चीज है। तो यह निर्भर करता है कि आप प्यार किससे करते हो। राजा था लेकिन दासी से प्यार करता था। अब डेली सोचो राजा जो है बेचारा डेली दासी घर का चक्कर काटे तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो सावंत सिंह ने क्या किया, यार देख मैं राजू हूँ और एक राजू है वो अगर डेली दासी का घर के आगे चक्कर काटो तो उचित इनको लगे। ऐसे करो कि तुम्हारा एक गजब से क्या बना, एक फोटो बना, गजब खींच। अब पहले फोटो खींचने में क्या था कि टाइम लगता था कि आज तक को क्लिक किया ऐप से तुरंत 20 मेगापिक्सल ले ली, 64 ले ली, 110 मेगापिक्सल ले ली, क्योंकि टाइम लगता था। सामने बेचारी बैठी रहेगी, जैसे जैसे बैठी रहेगी वैसे वैसे चित्र बना देता। तो जो चित्रकार था उसका नाम क्या था? निहालचंद था। मोर तो निहालचंद है। तो निहालचंद से क्या करती थी, ये शर्माती थी। तो निहालचंद जैसे उस एंगल बैठा था, यहाँ ऐसे पर्दा करके बैठी हुई थी, बस यहाँ तक, बस थोड़ा पर्दा करके बैठी हुई थी। और ये क्या करता था, तो उसको चित्र भिजवाता था और खींचा और नीचे लिखता था कि तुम्हारा प्रिय, अपना नाम लिखता था सावंत सिंह, लिखता था नागरी दास। समझ जैसे आगे समझ जैसे
जहाँ पकड़ लो कोई फोन करा और कोई और ने उठा कोई और उठा ली तो अपन बदल कौन जाओगे कि कौन मत दिनेश कने करो मैं तो सुरेश कने करो है ना दो नंबर ही लेकिन आगे सिर्फ कर्म फुटे तू है गई ठीक है ना। तो वो चित्र भी जल्दी समझ जाता था कि रसिक क्रिया के लिए क्या भेजा गया है। तो शिकायत इसके गजब से चित्र बना खर्चो आगे तो आ जाओ तो इसको ऐसे बैठाया सामने और इसका गजब से चित्र बनाया चमकते गाल हाथों पे जो जैसे तनी हुई भुजाएं जो हुई कुश्ती करने जाएगी वैसे और बारी की फैली हुई थी किसमें कान में और यहाँ एक बाढ़ है तो चित्र समझ जाना इसी का है किसका रसिक क्रिया यहाँ एक बाढ़ है इसी बिल्कुल सारी नहीं करती लड़की तो लटक तो एक बाढ़ है जुल्फे हैं तो वो किसका चित्र इसका तो इसको सामने बैठा ली और इसका क्या बनाया गया चित्र बनाया गया। और भाई साहब सोचो चित्र कितना गजब बना कितना खतरनाक बना रास्ता पिछली बार प्रश्न पूछा कि राजा भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना यही चित्र जिसे भारत की क्या कहा जाता है मोनालिसा रसिक क्रिया का चित्र इसी को। तो रसिक क्रिया सामने बैठे गजबों का चित्र बनाए तो इस चित्र को दो नाम आते हैं एक तो डिक्शन और एक दूसरा आता है फयाज। इस डिक्शन और फयाज इन दोनों ने इस चित्र क्या किया था इन दोनों ने इस चित्र क्या किया था फेमस कर दिया था डिक्शन और फयाज ने। ये कितना खतरनाक चित्र था कि इस चित्र को भारत की क्या कहा जाता है मोनालिसा कहा जाता है। आगे का जो मोनालिसा का चित्र है वो तो बहुत फेमस है। उस मोनालिसा का चित्र तो लियोनार्डो विंची ने बनाया था लियोनार्डो विंची ने बनाया था और जो भारतीय मोनालिसा इसका चित्र किसने बनाया था निहाल चंद ने बनाया था। तो निहाल चंद ने चित्र बनाया और इसके ऊपर हमारी भारत सरकार ने सन 1973 में डाक टिकट जारी कर दिया कितने रुपये 5 रुपये को। देवनारायण जी के ऊपर भी शुरू में डाक टिकट जारी हुई थी 2 रुपये हुई थी वर्तमान में बढ़ा कितने रुपये कर दी 5 रुपये कर दी गई है ठीक है। तो ये मारवाड़ी चित्र शैली क्या है विशेषताएं अब पढ़ेंगे मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं। दूसरी चित्र शैली मारवाड़ कंप्लीट उसकी उपशैलियां कंप्लीट। अब मेवाड़ की मेन तो मैं बात पहला बता चुका हूँ लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ कि इसे राजस्थान की चित्र शैलियों की माता कहा जाता है। मतलब कहते हैं राजस्थान जितनी चित्र शैलियां पैदा हुई सब यहीं पैदा करी थी। दूसरी से कहा जाता है भाई अजंता जो अजंता गुफाएं आपने सुना होगा एलोरा गुफाएं मुंबई के अंदर है उनका इस चित्र शैली पे क्या पड़ा है प्रभाव पड़ा है। अगली जो चीज है श्रावण प्रतिक्रमण सूची प्रतिक्रमण जो वो है ग्रंथ है वो क्या है इसमें लिखा हुआ है और ये किसने लिखा है कमल चंद ने लिखा है तेज सिंह के समय क्या होती प्रारंभ हुई थी चित्र शैली मेवाड़ में ज्यादातर ठीक। और युद्ध बुद्धन वो चित्र मिले क्योंकि मेवाड़ युद्ध नहीं जयंती पर तो मेवाड़ क्या होंगे वो चित्र होंगे। अब हम एक एक का जिक्र करेंगे खतरनाक तरीके से कैसे जिक्र करेंगे। सबसे पहला था उदयपुर। उदयपुर को वही चंडी वन्नी कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में था। देखो राज सिंह का समय गोल्डन टाइम माना जाता है इसमें कि भाई राज सिंह चित्रकारी व्यवस्था अच्छी की थी। इसे चित्रों की ओमरी कहा जाता है चित्रों का तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है। मतलब उस टाइम का ये स्टूडियो था फोटो खींचवा इतने चित्र थे वहां पर बड़ा बड़ा बैठे थे। आगे देखोगे कि यहाँ पर एकमात्र ऐसी जगह है उदयपुर जहाँ पर सुपासन चित्र मिले हैं यानी कि खुद का तो चित्र नहीं साथ में परछाई है ना उसका चित्र है और वो बनाया था हीरा चंद ने ये बनाओ निहाल चंद हीरा चंद बिठाला बैठे थे क्या करी तो इन ध्यान रखना परछाई चित्र सिर्फ यहाँ मिला है। अब इसके बाद दूसरी देवगढ़। देवगढ़ के अंदर क्या होता है राजस्थान किसे कॉकटेल कहते हैं यानी कि इस चित्र शैली के अंदर मिश्रित चित्र शैली है कई चित्र शैलियां मिली हुई हैं। इसके अंदर मेवाड़ है मारवाड़ है ढूंढाड़ तीन शैलियां मिली हुई इसके अंदर देवगढ़ के अंदर। श्रीधर अंछारे जो है उन्होंने इसको क्या किया था प्रकाश किया था बस इतने ध्यान रखिए बाकी क्वेश्चन आएगा हमेशा यहीं से आएगा। तीसरा चावंड। चावंड आप ध्यान दोगे कि संकटकालीन सरणे के वो संकट में राजधानी बनाई महाराणा प्रताप ने। तो यहाँ के चित्र शैली उसमें आपको क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध के चल और क्या करें चावंड के अंदर युद्ध किए थे उन्होंने युद्ध के समय गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि किसके समय प्रारंभ हुई कि महाराणा प्रताप समय प्रारंभ हुई लेकिन प्रसिद्धि किसके समय मिली अमर सिंह के समय। क्यों क्योंकि बेचारा महाराणा प्रताप तो फ्री नहीं रहता था आज खाना खाने का मौका नहीं था बेचारा को भागना पड़ जाए ठीक है कब युद्ध करना पड़ जाए तो उनको टाइम ही नहीं था। अमर सिंह ने कर दिया स्वीकार के बाद में चीजें क्या हो गई उसने पढ़वा दी लास्ट टाइम फाइनल नाथ द्वारा है नाथ द्वारा राजसमय की पिछवाई आप सब जानते हो एक केड़े की अगर चित्र मिले तो यही का नाथ द्वारा का वल्लभ संप्रदाय के ऊपर प्रभाव था। और अगर कृष्ण और यशोदा के यहाँ चित्र मिले माता और राज सिंह के समय ये फेमस हुई थी। तो दो चित्र शैली में आपको पढ़ा चुका हूँ नंबर 1 और नंबर 2 जॉन ग्लारी जी।
नंबर 1 मारवाड़, नंबर 2 मेवाड़। ठीक, अब तीसरी क्या पढ़ेंगे? हाड़ौती। दो बात होंगी तो बस। हाड़ौती चित्र शैली है, उस हाड़ौती चित्र शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि इस हाड़ौती चित्र शैली के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं उनका एक एक का जिक्र करेंगे। मैं तो ऊपर से पहले बता चुका हूँ कि बंदर, कुत्ते, बंदर, नाचते मोर, वो सभी चित्र शैली विशेषताएं हैं। लेकिन हम कोटा की, बूंदी की सबसे पहले जिक्र करते हैं बूंदी का। सुरजनहाड़ा जी ने इसे क्या किया था? शुरू किया था। क्योंकि हाड़ौती चित्र सुरजनहाड़ा जी से क्या करते हैं? शुरू। पशु पक्षियों के चित्र आपसे पूछे किसमें मिले? हाड़ौती में मिले। इसे भाव सिंह ने यहाँ पे क्या किया था? चित्रशाला स्थापित करवाई थी, क्योंकि भाव ज्यादा हो उस समय चित्र का, तो भाव सिंह ने उससे क्या करवा दिया? स्थापित करा दिया। भित्ति चित्रों का इसे स्वर कहा जाता है। भित्ति यानी दीवारों पर चित्र बने हैं ना, वो सबसे ज्यादा यही, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर। सुअर का कोई अगर शिकार कर रहा है, किसने किया था? उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह के समय चित्रशैली यहाँ पर बढ़ावा मिला था, तो उम्मेद सिंह जी जो है किसी सुअर का शिकार कर रहे हैं, वो चित्र भी गए यहीं पर है। इसके अलावा मोर, बंदर, मोर जो है वो वर्षा में नाच रहा है, बंदर एक डाल दूसरे डाल पर कूद रहा है, सघन वन है। यहाँ पर मेवाड़, मुगल और मालवा, इन तीन चित्रशैली इस पे क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। अगला इसी के अंदर है कोटा। कोटा कुछ बातें नहीं है, महिला शिकार करती, महिला आदमी शिकार नहीं, जानवर का, महिला शिकार करती हुई है। तो कोटा चित्रशैली की विशेषता है। किसी लड़की की विदाई हो रही है और रो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कोटा चित्रशैली का विशेषता है। और नायिका जो है, जो हीरोइन है, उस हीरोइन के पैर में कांटा चुभ गया है और हीरो उसे आकर के उसके पैर को उठा करके और मुंह से ऐसे कांटा निकालता है, तो वो भी इस चित्रशैली की विशेषता है। किसकी? कोटा की। लास्ट एंड फाइनल अपनी वाली चित्रशैली कौन सी? जयपुर की। ठीक है, विचार डाला तो इनका तो आपको उल्टी सुल्टी विशेषता मिलेगी कि कोई नाम तरह चित्र, कोई में दरबार का चित्र, कोई लड़ाई लड़ाई का, कोई हाथी घोड़ा का। तो अब चलो बात करते हैं अगली चित्र शैली की। अब अपनी वाली को ज्यादा विशेषता नहीं है, कहीं कोई जानवर लड़ता चित्र दिख जाए, कभी कोई हाथी लड़ता चित्र, तो ऐसा ठाला काम राम इसलिए काड़ू हमारा चित्र हो सके थी, तो समझ जाना है कि वो अपनी चित्रशैली की क्या विशेषता है। कोई दरबार का चित्र दिख जाए, क्योंकि ठाला का विचार तो जयपुर कभी किया ही नहीं, तो इन्होंने ऐसे वैसे काम किया है, तो सुनता ही। तो इनकी चित्रशैली के अंदर दो चीज आती है, एक तो आप जयपुर आएगा ही, दूसरा इसी के अंदर शेखावाटी चित्र दो हो गई, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? अलवर अपराध। तीन चित्रशैली इसी के अंदर आती है। नंबर 1 आमेर। अब मैं पूछूं कि भाई आमेर तो जयपुर, उस पर किसका प्रभाव रहा? सर मुगलों का रहा, क्योंकि मुगल को क्यों रहा? क्योंकि मान सिंह भाई रहा, तो मान सिंह ने जो चीजें देखेगा वही करेगा, देखेगी वही तो करेगी, ठीक है। तो इसने जो चीज देखी थी वहां पे मुगलों दरबार कैसे दरबार लग रहा है, दीवाने आम क्या है, दीवाने खास, तो उन सब चित्र का यहाँ से मिले हैं। बाकी अगर आपको एक ज्यामिति दिख जाए, जैसे आयत बड़ी दिख रही है, कहीं वृत्त बना दिख रहा है, कहीं गोला बड़ा वृत्त बना दिख रहा है, तो समझ जाना हो कि जयपुर चित्रशैली क्या है, विशेषता है। और झांकी आपको पता है गणगौर फेमस झांकी है, तो झांकी जयपुर फेमस, तो झांकी चित्र कहाँ के? जयपुर के। आजम यानी माता सुले और एडी तक के चित्र के सिर्फ कहाँ है? अपने जयपुर के हैं। और पहला जो आजम चित्र तो ईश्वरी सिंह जी का बना था। इसके बाद शेखावाटी चित्रशैली सीधी सीधी है, रेल के चित्र, हवाई जहाज के चित्र, बैलगाड़ी के चित्र, ये कहाँ के हैं? ये शेखावाटी के। हवेली पर जो भित्ति, हवेली पर ऐसे ये दीवार बन रहे हैं, ऐसे क्या है? आपने दीवार पर जो डिजाइन बनती है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो जिसमें वो गीली नहीं होती है ना सूखी होती है, तो वो भी किसके? शेखावाटी की विशेषता है। एक प्रिय को लेकर इसके समय और दूसरी बनों के समय। अलवर चित्रशैली की एक विशेषता है कि गणिकाओं यानी कि वैश्याओं के चित्र कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ जयपुर चित्रशैली में। और उसके बाद उनियारा प्रमुख केंद्र पड़ता है, मुसलमानों का प्रभाव सीधी सी बात है, तो मुगलों के प्रभाव और यहाँ पे दीवार चित्रशैली प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा पार्ट है, एक पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम उनकी प्रमुख जो शैली है उनकी बात हो चुकी है, उसके अंदर वास्तुकला की बात कर लेंगे, हस्तकला की, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपकी।